हेलो बच्चों, हम लोग वेन डायग्राम देख रहे थे पिछले सेशन में और हम लोग टाइप 8 में अभी तक देखा था चार चार फिगर वाला। तो आज का जो टाइप 9 होने वाला है इसमें भी हम लोग चार फिगर को ही देखेंगे और थोड़ा सा टाइप 8 से और कठिन होगा। ठीक है, कैसे प्रश्न पढ़ेंगे? कंसेप्ट तो वही है कि जिन दोनों का एक साथ में चर्चा होगा उन दोनों का फिगर साथ में लाओगे। ठीक है, तो प्रश्न को पढ़ते हैं और बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए प्रश्न और चीजें आसान होती चली जाएंगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका दिया हुआ है टाइप 9 में कि आपका दिया हुआ कि इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए जानकारी के अनुसार देना है। ठीक है, कोई बात नहीं। जानकारी क्या कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों के एक वर्ग में दिया हुआ है कि 80 विद्यार्थियों के एक वर्ग में आपका दिया हुआ है कि लड़कियां, देखो यहां दिया हुआ लड़कियां और लड़कों का रेशियो कितना है, 3:5। तो सबसे पहले आप ये चीज बता सकते हो कि अगर लड़की गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 3:5 है तो क्या हम अपने मन से कि किसका किसका था देख लो, फिर से क्लियर हो जाओ। तो दिया हुआ पहले नाम लड़की का है, ठीक ना, पहले नाम लड़की का है कि गर्ल्स रेशियो बॉय कितना दिया हुआ है 3:5 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट जो है वो आपके 80 है। ठीक है, तो आप क्या इसमें गर्ल का संख्या बता सकते हो? तो बिल्कुल, कैसे? तो जिसका पूछता है उसका वैल्यू ऊपर लिखते हैं, नीचे में दोनों का योग लिखते हैं और इनटू में टोटल संख्या लिखते हैं। तो आप बोल सकते हो कि गर्ल्स कितने हैं 30 और बॉयज कितने हैं, तो आप बोलोगे उसी प्रकार की सर 80 में अगर 30 लड़कियां हैं मतलब लड़के कितने, तो लड़के 50। तो ये दो संख्या निकल गया। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। तो हम लोग यहाँ दिमाग में रख सकते हैं प्रश्न में कि गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स हैं 30 और बॉयज कितने हैं, तो बॉयज हैं 50। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको कि गर्ल्स 30 बॉयज 50। आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि विद्यार्थी केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी या हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। मतलब जो भी स्टूडेंट है, एक कॉलम हिंदी का बनना है, एक अंग्रेजी का बनना है और एक जो है दोनों का बनना है। ठीक है, तो आपका यही जो लड़की होंगे उसी में ना बनेंगे किसके। तो अब देखो दिक्कत क्या है कि एक तो चर्चा आ गया बॉयज और गर्ल का और एक आ गया कि बॉयज और गर्ल में पढ़ने वाले कौन कौन है। तो पढ़ने वाले, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक बनाएंगे यहाँ पर डायग्राम। मान लो मैं बना लेता हूं, पहले गर्ल्स का ही लिख लेता हूं। पहले किसको लिख लेता हूं, गर्ल्स को, कि एक डायग्राम बनाना है गर्ल्स का। और गर्ल्स कितनी है भाई, 30 और 30 में कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो आपका यहाँ कह रहा है केवल हिंदी, मतलब हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो आप हिंदी को बना सकते हो और दूसरा आप जो है हिंदी के साथ साथ क्या अंग्रेजी, मतलब इसी में कुछ ऐसे होंगे जो कुछ हिंदी पढ़ने वाले हैं, कुछ आपका इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। तो ये डायग्राम किसमें बनेगा, गर्ल्स में बनेगा। उसी प्रकार आप दूसरा जो डायग्राम बनाओगे किसका, तो दूसरा डायग्राम बनाओगे बॉयज का। तो बॉयज में भी ऐसा एक डायग्राम बनेगा जिसमें कुछ हिंदी पढ़ने वाले होंगे और कुछ बच्चे अंग्रेजी पढ़ने वाले होंगे, हिंदी ये और इंग्लिश ये। ठीक है, इंग्लिश का इधर बना देते हैं और आपको पता है कि टोटल बॉयज कितने हैं 50। तो आपका वही कह रहा था कि केवल हिंदी केवल अंग्रेजी, देखो और यहाँ ये सब दिया हुआ था दोनों वाला शब्द, ये दोनों वाला शब्द दिया हुआ था कि लड़का में भी दोनों है और लड़की में भी दोनों है, इसलिए मेरा एक गर्ल्स का डायग्राम बनेगा और एक इसका बॉयज का डायग्राम बनेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या जो केवल हिंदी बोल सकते हैं आपस में बराबर है। क्या, लड़कों की संख्या, दिमाग में पहले चलता है कि लड़कों की संख्या है कितनी भाई, तो लड़कों की संख्या है कितनी 50। तो लड़कों की संख्या जो है आपके दिमाग में चल रहा होगा जो लड़कियां जो केवल हिंदी बोल सकती हैं। तो लड़कियां जो केवल हिंदी बोल सकते हैं, यहां टोटल लड़की कितनी है 30। तो आपके दिमाग में यही चला रहा होगा कि लड़कों की संख्या मतलब कितना 50, लड़कों की संख्या जो केवल हिंदी बोल सकती है आपस में बराबर। मतलब केवल हिंदी में क्या कभी 50 स्टूडेंट आएंगे, सोचने वाली बात है। कि कह रहा है कि लड़कों की जो यानी 50 ये जो संख्या है, लड़कियां जो केवल हिंदी बोल सकते हैं आपस में बराबर है। तो मतलब यहाँ क्या 50 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि लड़कियां टोटल कितनी है 30।
मतलब कुछ और कह रहा है। तो प्रश्न को आगे पढ़ोगे तब क्लियर होगा। तो देखो प्रश्न को पूरा पढ़ो। कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या जो केवल हिंदी बोल सकती है आपस में बराबर है, तथा उनमें से प्रत्येक लड़कियों की कुल संख्या का कितना है 40। मतलब इसकी संख्या और लड़कों की संख्या मतलब कि कैसी वाली, तो दोनों के बारे में कह रहा है कि दोनों में कौन जो केवल हिंदी बोल सकती है। ठीक है, मतलब यहां डायग्राम को फिर से आप अच्छे से पढ़ो कि लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या जो केवल हिंदी, मतलब ऐसा नहीं कि लड़की जो केवल हिंदी, ये नहीं, लड़का भी वो भी केवल हिंदी और लड़की वो भी केवल हिंदी, उन दोनों की संख्या क्या है, इसकी और इसकी संख्या आपस में क्या है, तो दोनों की संख्या बराबर है। और ये है कितना, तो ये है उनमें से प्रत्येक लड़कियों की कुल संख्या का, यानी इसका कितना है, तो इसका जो है वो भैया 40% है। तो 30 का 30 का 40% कितना आप कर सकते हो, कितना 12 हो जाएगा। यानी यहां पर ये 12 हो गया और यहां भी ये कितना 12। तो दोनों का संख्या मुझे निकल गया, हम लोग यहां फिट कर सकते हैं। अगला लाइन पॉइंट नंबर 2, ठीक है, सॉरी पॉइंट नंबर 3, लड़कियों का 10% दोनों भाषाएं बोल सकती हैं। लड़की का संख्या कितना है 30 और इसका 10% कितना 3, दोनों भाषा का है। लड़कों का 58%। अब लड़का कितना है 50, 50 का आप साइड में निकाल के देखो तो कि 50 का 58% कितना होगा, तो जस्ट इसका आधा यानी कितना 29। वो क्या बोल सकते हैं, केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी यानी कितने 29। तो अब जरा बताओ, आपके पास यहां पर टोटल संख्या पता है, यहां पर टोटल संख्या पता है, जिसमें से इसका इसको पता चल गया, तो क्या इसका वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो बिल्कुल कैसे कि 30 टोटल लड़कियां हैं जिसमें 12 केवल हिंदी हो गए, 3 दोनों हो गए, यानी 15 का तो ठिकाना मिल गया। यानी बची कितनी लड़कियां 15, जो कहां चली जाएंगी ऑटोमेटिक, तो केवल अंग्रेजी में। तो देखिए यहां पर ये तो फिट हो गया ना कि केवल हिंदी बोल, टोटल स्टूडेंट कितने थे 30, 30 में केवल हिंदी बोलने वाले कितने, तो दिया हुआ था कि लड़कियों की कुल संख्या का कितना 40% फिट कर दिए। दोनों बोलने वाले कितने, तो लड़कियों की संख्या का दोनों बोलने वाले कितने 10%, तो यहाँ पर ये 30 3 हो गया। तो आप सोचो कि टोटल अगर 30 ही लड़कियां हैं, 30 ही गर्ल्स हैं, जिसमें 12 यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, यानी 15 आ गए, तो बच्चे कितने, तो बच्चे आपके टोटल कितने 15 ही ना बचेंगे। तो उस 15 को मैंने क्या कर लिया, फिट कर लिया, वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि टोटल कितने थे 30 थे। उसी प्रकार आगे अगला लाइन देखो, मैंने बताया कि यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। यहाँ पर क्या है, लड़का कह रहा है कि लड़कियों का 10% दोनों भाषा बोल सकती है, उसको फिट कर लिए, तथा लड़कों का, यहाँ पर लड़कों होगा, लड़कों का 58% केवल अंग्रेजी बोल सकता है। तो लड़का कितने 50 और इसका 58% जो होगा आप निकाल सकते हो कितना, 50 का 58%, तो आप कर सकते हो, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कितना 29, जो केवल अंग्रेजी बोल सकता है। यानी ये 29 कहां आ जाएगा, यहाँ। अब आप खुद बोल सकते हो कि ठीक उसी प्रकार जैसे यहां हम इसका संख्या निकाले, यहां भी तो निकाल सकते हैं दोनों वाले का। कैसे, टोटल 50 स्टूडेंट था जिसमें 12 यहां आ गए केवल अंग्रेजी में, सॉरी 29 यहां आ गए केवल अंग्रेजी में, और 12 यहां आ गए केवल हिंदी में। तो 29 और 12 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, बचेगा कितना 9। तो ऑटोमेटिक बोल सकते हैं अपने मन से कि इसका मतलब सर कि दोनों भाषा, इसका मतलब कि दोनों भाषा बोलने वाले कितने बच्चे, तो अपने मन से बोल सकते हैं कितने 9 बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों भाषा बोलेंगे। अब देखो सारा का सारा डायग्राम हो गया फिट। तो अब आते हैं कि करके प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी बोल सकती है, केवल अंग्रेजी, और उसमें भी किसका पूछ रहा है, लड़कियों का। तो देखो केवल अंग्रेजी बोलने वाली कितनी लड़कियां, तो आप बोलोगे 15, यानी ऑप्शन नंबर कितना डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। अब आप प्रश्न को निकाल भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, कितने लड़के कुल मिलाकर हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, कितने लड़के कुल मिलाकर हिंदी, तो हिंदी देखो बोलने वाले कितने थे 12 केवल हिंदी और 9 हिंदी प्लस अंग्रेजी, तो टोटल कितना हो जाएंगे 21, कुल मिलाकर कितना 21, जो कि ऑप्शन नंबर कितना होगा सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखो, सभी विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत केवल हिंदी। अब सभी विद्यार्थी में लड़का और लड़की दोनों आता है,
और क्या पूछ रहा है, केवल हिंदी। तो केवल हिंदी लड़की वाली कितनी, 12, लड़का कितना, 12, यानी 12 12 कितना, 24। टोटल विद्यार्थी कितना थे, 80। तो आप निकाल सकते हो इसका निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। साइड में आप यहां पर कर सकते थे कि टोटल जो है 24 जो है वो 80 का कितना प्रतिशत। तो 8 से कितना, 3 बार में, 8 से कितना, 10 बार में, यानी कट जाएगा, यानी कितना, 30% हो जाएंगे। ठीक है, जिसके बारे में पूछता है वो ऊपर, जिससे तुलना हो वो नीचे। यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कितना, 30% जो है, परसेंट में पूछ रहा है ना, वहां प्रतिशत में पूछ रहा है, यानी कितने, 30%। तो ये 3 सवाल हो गया। इस तरह से आप इन प्रश्नों को बना सकते थे। इसी में कुछ और प्रश्न पूछा गया है जो कि मैं यहां पर लेकर आता हूं। देखो डायग्राम वही है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 2 सवाल और पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। अब जरा आप डायग्राम को देखो तो दोनों भाषाएं बोलने वाले कितने हैं, तो 3 यहां और 9 यहां, यानी टोटल आप बोल सकते हो 3 और 9 कितना। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होता, यानी कितना, तो टोटल 12 ऐसे लोग थे जो दोनों भाषाएं बोल सकते थे। और उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कितने लड़के केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी बोल सकते थे। मतलब लड़का को चुनना है, किस लड़के को, केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी। तो आपको याद होगा कि एक में 12 थे और एक में 29 थे, यानी केवल हिंदी कितना, 12, और केवल इंग्लिश कितना, 29। यानी आप दोनों को जब जोड़ोगे तो 41 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप इन प्रश्नों को नोट डाउन भी कर सकते हो। देखिए टाइप 9 का दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल में क्या है, उसी तरह का प्रश्न है, जिसमें आप प्रश्न पढ़ोगे तो आपको चीजें स्पष्ट दिखेंगी। कैसे, कह रहा है कि एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कियां और लड़के हैं। मतलब एक चीज तो आपको दिख गया कि लड़कियां भी हैं और लड़के हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसमें कहा क्या रहा है कि उनमें लड़कियां जो हैं, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या का कितना है, 50%। तो आप समझो इन चीजों को कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या का 50% है। मतलब टोटल, अगर टोटल स्टूडेंट, आपके दिमाग में ये बातें चल रही होंगी कि अगर अगर टोटल स्टूडेंट मेरे कितने हैं, 120 हैं, तो अगर आप जान रहे हो ना कि तुलना करते हैं, तो तुलना करते हैं तो सोचो आप कि जिधर एरो का चिन्ह होता है उसका वैल्यू क्या, परसेंटेज घटाओगे तो 50 बटे कितना, 100। यानी ये अगर 50 तो ये कितना, 100। तो रेशियो में कितना, 1:2 आ जाएगा। और जैसे ही 1:2 आ जाएगा तो ये किसका रेशियो है, तो गर्ल रेशियो बॉय। और गर्ल रेशियो बॉय का अगर वैल्यू हो गया 1:2, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लड़कियों की संख्या, तो 1/3 इंटू कितना, 120 करोगे, 40 टाइम्स कट जाएगा, यानी लड़कियों की संख्या कितना, 40 हो जाएंगी, और लड़कों की संख्या कितना, 80। तो ये इतना कुछ बच्चों को दिक्कत होता है निकालने में, लेकिन जो बच्चे थोड़े से तेज होते हैं वो डायरेक्ट बोलते हैं कि अच्छा 120 में, इसका मतलब कि 120 में अगर हम ऐसे समझ लें कि कितना कर दे, तो अगर इसकी संख्या 40 और इसकी संख्या 80 कर दे तो हो जाएगा कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों का कितना, 50%, यानी कितना, आधा हो जाएंगे। वो कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए कि एक कॉलम बनेगा किसका, गर्ल्स का, ठीक है, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 40। और एक चलना चाहिए कि किसका, बॉयज का, बॉयज कितने हो जाएंगे, 80। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि सभी विद्यार्थी केवल हिंदी केवल अंग्रेजी, देखो केवल हिंदी केवल अंग्रेजी या दोनों, मतलब लड़कियों का भी एक अलग डायग्राम बनेगा हिंदी और इंग्लिश का, और लड़कों का भी एक अलग डायग्राम बनेगा हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। तो वही काम यहां करना है, आपको ध्यान रखना है कि लड़कियों का एक ऐसे डायग्राम बनेगा, ठीक है, और दूसरा आपका मान लो इस तरीके से बनेगा। उसी प्रकार लड़कों का भी वही चीज होगा कि एक आपका ऐसे बनेगा, और दूसरा जो है आप मान लो इस तरह से बनाओगे, इस तरह से, ठीक है। तो दोनों का एक बनेगा, ये किसका, हिंदी का, ये बनेगा इंग्लिश का, लड़का का भी ये हिंदी और ये क्या, इंग्लिश। इस तरह से डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया फुलफिल। अब कह रहा है, इसको पढ़िए, केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों की संख्या का कितना है, 40% है। मतलब केवल हिंदी बोलने वाले लड़के जो है कुल का 40% है। कुल कुल में भी किसका, कुल लड़कों का 40% है, यानी कुल लड़के कितना, 80, और 80 का 40% कितना होता है,
तो 32 होता है, जो कि वहां पर फिट हो गया। आगे क्या करा, तथा यह केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों से 20 अधिक है। मतलब ये जो संख्या है इससे कितना अधिक है, तो इससे 20 अधिक। तो सोचो इससे 20 अगर अधिक का वैल्यू 32 है, तो इसका वैल्यू 20 कम किससे, 32 से, और 32 से जब आप 20 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। यानी दोनों का केवल हिंदी का निकल गया। चौथा क्या कह रहा है, केवल अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों की संख्या, यानी किसका, इसका, ठीक है, केवल अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों की संख्या कुल लड़कियों की संख्या का 60% है। यानी ये जो है इसका 60% है। और आप बताओ, समझ में आपको आ रहा होगा कि 40 का 60% कितना होता है, तो 24 होता है, यानी उसका भी निकल गया। तथा यह संख्या केवल अंग्रेजी बोलने वालों से 16 कम है। तथा ये जो वैल्यू है केवल अंग्रेजी बोलने वाले से ये 16 कम है। तो अगर ये 16 कम है, मतलब इसकी संख्या कितनी होगी, इससे 16 ज्यादा, यानी कितना, 40। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अब बताओ कि टोटल अगर 40 बच्चे हों और 40 में ये 24, ये 12, यानी 36 हो गया, मतलब दोनों बोलने वाले कितने, तो ऑटोमेटिक निकाल लेंगे 40 माइनस 36 यानी कितना, 4। उसी प्रकार ये अगर 40, ये अगर 40, ये 32, यानी दोनों को जोड़ के 72 हो जाते हैं। और टोटल कितने, 80 बच्चे हों, यानी यहां पर इसकी संख्या कितना, 8। तो सब कुछ हम निकाल लेंगे तो क्या प्रश्न नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और आप बना भी सकते हो, कैसे, इस डायग्राम को देखो और प्रश्न को बनाओ। कितनी लड़कियां केवल हिंदी बोलती हैं, अब आप खोजो कितनी लड़कियां केवल हिंदी बोलती हैं। तो केवल हिंदी बोलने वाली कितनी लड़कियां हैं, तो 12 हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो आपको भी आ रहा होगा। ठीक है, कितने लड़के केवल अंग्रेजी बोलते हैं, लड़का में बताना है कितने लड़के केवल अंग्रेजी, कितना, तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले 40 हैं। कहां है 40, ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही इजी था। ठीक है, उसी प्रकार उस कक्षा में हिंदी बोलने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, हिंदी बोलने वाले किस कक्षा में, उस कक्षा में, और दोनों एक ही कक्षा का चर्चा था। एक ही कक्षा में क्या था, तो आपका कुछ लड़के थे कुछ लड़कियां थी। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है कि उस कक्षा में हिंदी बोलने वाले कुल विद्यार्थी। तो यहां पर देखो, यहां पर हिंदी बोलने वाले कितने थे, 12 4 16, और यहां पर कितने, 40। तो 16 और 40 कितना, 56 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इन तीनों प्रश्नों का आप जवाब दे सकते थे। एक दो और इसमें प्रश्न है जो कि नेक्स्ट पेज में है। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ है क्वेश्चन नंबर ये 10, दोनों भाषा बोलने वाली लड़कियों की कुल संख्या। ठीक है, आपको याद होगा दोनों भाषा बोलने वाली लड़कियां कितनी थी, 4 थी, और दोनों भाषा बोलने वाले लड़कों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, और दोनों बोलने वाले लड़के कितने थे, 8 थे। लड़कियां कितनी थी, याद होगा कितना, गर्ल्स थी दोनों भाषा बोलने वाली 4, और लड़के कितने थे, 8। तो ये जो है कितना प्रतिशत है, तो आप बोलोगे कि लड़कों का आधा, यानी 50% है। यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना, सी। कुल विद्यार्थियों का कितना विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोलता है। अब देखो कुल विद्यार्थी कितने थे, 120, और केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी यहाँ 40 और यहाँ कितना, 24। तो 40 और 24 कितना, 64। तो आप निकाल सकते हो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर कि 64 इंटू 100 बटे कितना, 120। तो 20 से 5 बार में, 20 से 6 बार में, क्या ये कटेगा एग्जैक्टली कुल विद्यार्थियों का कितना विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोलता है, केवल अंग्रेजी 64 ही था, और ये नहीं कटेगा, ये फ्रैक्शन में जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन गलत है। ठीक है, आप यहाँ पर एक बार देख लो, चेक कर लो कि क्या ऑप्शन करेक्ट कर लो, क्योंकि डायग्राम उधर है, आपके पास डायग्राम था, आप देख सकते हो। ठीक है, तो वही आप देख लो, है ना। तो हमारे जो टाइपिंग मास्टर हैं उन्होंने बताया कि बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन गलत है, ऑप्शन हम सुधार सकते हैं और इसको ही कैलकुलेट करना है। देखो ये कट जाएगा 2 से कितना, 32 बार में, और 2 से कितना, 3 बार में, यानी आपका आ जाएगा कितना,
160 बाई कितना 3, और इसको जब बदलोगे तो आपका कितना 5 और फिर कितना 3, यानी इतना प्रतिशत आएगा 53.1/3। तो यहाँ ध्यान रखना ऑप्शन जो था गलत था, यहाँ पूर्णांक में थोड़ा सा मिस्टेक था, आप इसको कर लोगे 53.1/3%, यानी ऑप्शन नंबर बी तो वो इंप्रूव करना है तो आप इजिली बना सकते हो। ठीक है, आपको डायग्राम याद होगा और यही था ना डायग्राम। देखो कुल विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोलने वाले इधर कितने 40 और इधर बोलने वाले कितने 24, यानी 64 था, मैंने भी वही बनाया था। तो आपको डायग्राम आपके पास था तो आप कर सकते थे कितना, यहाँ पर यही काम आप करते क्या कि 64 गुने 100 बटे में कितना टोटल विद्यार्थी 120 थे, इसी को कट करेंगे तो 160/3 आएगा और इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 53.1/3, ये मेरा राइट आंसर आएगा। तो यही था, इसमें हमको मेनली क्या है, मेनली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है डायग्राम। डायग्राम आप कैसे बनेगा, तो इस तरह से, यहाँ एक लड़कियों का चर्चा था, एक लड़कों का चर्चा था, क्लास था एक ही, तो लड़कियों का डायग्राम अलग, लड़कों का डायग्राम अलग। तो इसी तरह से हम इन प्रश्नों को बनाते हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्लासेस में इसको और भी प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाते हैं जिससे ये और आसान हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा होगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा, तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि एक जगह इतना कंटेंट और इतना टाइप बिल्कुल भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगता हो तो हम लोग से जुड़िए, हम लोग के इंस्टीट्यूट से भी आप जुड़ सकते हैं। आने वाले समय में हम लोग आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटी लेकर आएंगे, जैसे ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी लेके आएंगे। ठीक है, और इन फ्यूचर ऑनलाइन बैचेस भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग मेनली फोकस है रिकॉर्डेड वीडियो पे और ऑफलाइन बैचेस पे। तब तक के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जिंदगी में खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। ओके।